सो फ्रेंड्स, निफ्टी आज ओपन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स हायर अराउंड द लेवल ऑफ 23,509। सो अराउंड 1 घंटे के आसपास ये इसी रेंज में रहा 23,500 से 600 तक। उसने अप्रॉक्सीमेटली लो बनाया था 423.15 का और 15 मिनट्स के आसपास तक इसी रेंज में रहा था। बट उसके बाद क्या अच्छी रिकवरी हुई, आप देखिए एक साइड मोमेंटम था, मार्केट ऊपर ही जाती रही और इसने हाई बनाया 23,762.75 और उसी से थोड़ा नीचे बस अप्रॉक्सीमेटली 23,739.25 पे आज मार्केट क्लोज हुई है 1.61। सो बेसिकली ये 1 मंथ हाई के आसपास क्लोज हुई है। जब से बजट आया था एक हफ्ते से मार्केट रेड में थी, सेंसेक्स गिर रहा था, निफ्टी गिर रहा था, बट टुडे इज़ द फर्स्ट डे जब निफ्टी 1 मंथ हाई के आसपास क्लोज हुई है। इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने लेटली कनाडा मैक्सिको के जो टैरिफ प्लान थे 1 फरवरी से जो 25% लगाए थे, तो वो अभी डिले कर दिया 1 मंथ से। इसलिए चाइना पे जो लगाया उन्होंने टैरिफ, तो चाइना ने भी इन रिस्पॉन्स अप्रॉक्सीमेटली 10% और 15% वेरियस प्रोडक्ट्स पे लाइक ऑयल, कोल, LNG पे लगाए हैं। तो देयर इज़ अ ट्रेड वॉर गोइंग ऑन, बट स्टिल मार्केट टू गेट इन अ पॉजिटिव वे कि यार कनाडा, मैक्सिको और हर जगह ग्लोबली देयर इज़ अ स्टेबिलिटी थी, तो इसलिए एशियन मार्केट्स एंड ऑल दैट काफ़ी अच्छे आज इन्होंने परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं विच आई जस्ट टोल्ड देयर वर 39 एडवांसेस हुए हैं स्टॉक्स में और डिक्लाइन 12 हुए हैं। बेसिकली अब कैपेक्स रिलेटेड जो सेक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी रिकवरी आज दिखाई है, उसकी वजह से मार्केट भी ऊपर गई है। काफ़ी दिनों से ये लैगिंग थे और मोरओवर अब बेसिकली नेक्स्ट इवेंट जो हमारे लिए होगा वो दैट वुड बी RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग कर रही है February 7 में। सो वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उस दिन एक पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट की रेट कट होगा। सो अगर रेट कट होता है तो लिक्विडिटी आएगी मार्केट में, और अगर लिक्विडिटी आती है सो बेसिकली इट्स गुड फॉर स्टॉक मार्केट। ज़्यादा पैसा कंज्यूमर के हाथ में आएगा और दे कैन बाय अ लॉट ऑफ स्टफ, सो डिमांड बढ़ेगी। सो देयर इज़ एन एंटायर इकोनॉमिक साइकिल जो आप समझेंगे धीरे धीरे, बट इट्स गुड। सो ऑल आर एक्सपेक्टिंग कि एक रेट कट मिलेगा। If we talk about the market stats, approximately 2899 के अराउंड स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, जिसमें अराउंड क्लोज टू 2000 they were advancing, like they were in green, just 863 were declining, so it's a very good momentum। 85 के आसपास अनचेंज थे, 34 स्टॉक्स थे वो 52 का एक हाई पे थे और 48 स्टिल अभी भी लो पे हैं। एंड मोर ओवर इफ़ वी टॉक, हम बात करते हैं जो टॉप 5 गेनर्स या लूजर्स थे, तो उसमें सबसे पहले आता है श्रीराम फाइनेंस। ये मुझे आप कमेंट करके बताइए किस किस के पास ये बेसिकली स्टॉक है और उन्होंने क्या पोर्टफोलियो में उनकी परसेंटेज है। ये इफ़ यू वांट कि इसकी एनालिसिस फंडामेंटल या टेक्निकल हमें करनी चाहिए तो लेट मी नो, विल डेफिनेटली टेक इट अप। उसके बाद L&T एक अच्छा स्टॉक है जो 4.19% ऊपर गया है। BEL, इंडस इंडिया बैंक, अडानी पोर्ट्स, सो कुछ इसमें PSU स्टॉक्स भी हैं। एंड अगर हम लूजर्स की बात करें तो ऑल द कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स लाइक ट्रेंड, ITC होटल्स, ब्रिटानिया, हीरो मोटोको, नेस्ले इंडिया, तो दे वर द लैगर्ड्स। ट्रेंड अप्रॉक्सीमेटली 6.44% गिरा, सो एंड ITC होटल्स 4.24। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने ब्रॉडर मार्केट में के बारे में आपको बताया था, सो निफ्टी 50 1.62% आपके साथ क्लोज हुआ, तो दैट्स रियली गुड। सेंसेक्स भी 1.81% और जो मिड कैप और स्मॉल कैप थे सिमिलरली 1.38%, 1.14%। सो जिन्होंने भी मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक्स, आई होप कि उनके आज अच्छे रिटर्न मिले हों उनको। माइक्रो कैप में जिसने किया उसने भी 1.53%। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, FMCG या स्पेसिफिकली मिड कैप, स्मॉल कैप, कौन से सेक्टर में और कौन से स्टॉक पे आपको ज़्यादा कन्विक्शन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे। एंड सिमिलरली अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो US में काफ़ी रिकवरी आई थी, लाइक डॉ जोन्स, नेस्डैक काफ़ी रिकवर कर चुके हैं। हांगकॉन्ग और लंदन में भी इट्स गुड। हैंग शेंग तो इनफैक्ट 2.83% ऊपर गया है, दैट्स गुड। इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इट्स 1.69%, दैट्स रियली गुड। मूविंग ऑन टू दी सेक्टोरल इंडेक्सेस, तो जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने लीड किया देवर PSU, एनर्जी, बैंक, सो 2.41, 2.24%, 1.93% सब ऊपर गए हैं। जस्ट रियलिटी सबसे लीस्ट बढ़ा है 0.55% और FMCG वो तो इनफैक्ट नेगेटिव में था 0.25%, सो बेसिकली एक लैगर्ड था। मूविंग ऑन, अगर हम कमोडिटी की बात करें तो गोल्ड ने आज जो प्राइस था ऑन MCX इट वॉज 83,150, 0.21% डाउन था।
एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डे क्लोज. एंड सिल्वर सिमिलरली 0.03% था. नेचुरल गैस 3.5% डाउन. सो ये बहुत गिरा है. अगर आप में से कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उस पर और डिस्कस करेंगे. और आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं कमोडिटी में. ओके, एंड मूविंग ऑन टू द FII एंड DIE डाटा फॉर टुडे. सो बेसिकली आज के दिन 809 करोड़ का इन्होंने नेट वैल्यू डाटा था जो बाई किया है, और DII ने 430 करोड़ का सेल किया. एंड फर्स्ट टाइम है जब इतने दिनों से FII जस्ट सेल ही कर रहा था. लाइक 30 जन को सेल किया था 4583 करोड़, 31 को सेल, फर्स्ट थर्ड जस्ट आज इन्होंने बाई किया, और इनफैक्ट आज DII ने सेल किया. सो बेसिकली जो विक्स इंडिकेटर था इट्स 17.93, 3.71% का डाउन हुआ है. सो इट्स गुड. कैओसिटी और वॉलेटिलिटी थी वो मार्केट में कम हुई है, और एनीथिंग बिलो द रेंज ऑफ 20 या 25 से नीचे कुछ भी होता है इट्स गुड. लाइक देखिए आप, पहले बड़ा था 19.92 तक गया था, बट उसके बाद गिर ही रहा है. सो 17 इट्स गुड. अभी स्टेबल है मार्केट थोड़ी. अगर करेंसी की बात करें तो 87.083 पहुंच चुका है, हाईएस्ट के आसपास ही. एंड दैट्स नॉट गुड. जितने भी एक्सपोर्ट रिलेटेड है बिजनेस है इंडिया के लिए, दैट उनके लिए अच्छा है. बट जितने भी हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, तो अगर रुपया सस्ता होता रहेगा तो इंपोर्ट में अपने को और इशू आने वाले हैं. सो ये 1 डे ग्राफ है, तो अभी गिरता ही जा रहा है. लाइक 87.08 तक पहुंच चुका है. इट्स कंपेयर टू USD सब आपको इन्वर्ट करना पड़ेगा. आज की रेंज थी 86.950 से 87.278. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं सब. बेसिकली बिटकॉइन जो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बिगेस्ट करेंसी है, बाकी सब ऑयल करेंसीज हैं, तो उसमें बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाई है. कल $94,000 तक गिर गया था, तो आज 99,528 पे चल रहा है. सो 4.61% का अपसाइड है. इसने हाईएस्ट $107,000 का बनाया हुआ है. XRP भी 12% अप है. डॉज कॉइन भी 13% अप्रॉक्सीमेटली अभी 8.27% अप है. तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड है, कौन से कॉइन में इन्वेस्टेड है. अगर आपका किसी को भी इसका एनालिसिस करना है फंडामेंटल टेक्निकल, सो हम डेफिनेटली टेकअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो बिटकॉइन के बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताइए. ल्यूपिन बेसिकली इट्स अ फार्मा कंपनी. उनको एक US FDA अप्रूवल मिल चुका है फॉर जेनरिक HIV मेडिकेशन. सो इट्स अ गुड न्यूज़. बेसिकली जो इन्वेस्टर्स ल्यूपिन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो बेसिकली द न्यूज़ इज़ कि सिमटूजा करके एक ड्रग था जो एक्सक्लूसिव फर्स्ट टू फाइल स्टेटस है, तो उन्हें अप्रूवल मिल चुका है. एंड द प्रोडक्ट हैड एस्टिमेटेड एनुअल US सेल्स ऑफ $1.37 बिलियन. सो इनकी ऑर्डर बुक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है. इस कंपेयर टू आप देखो कि एक अप्रूवल मिला है एक स्पेसिफिक ड्रग का, तो मार्केट US मार्केट में जिनकी ऑलरेडी अच्छी सेल्स चल रही है. सो फ्रॉम द स्टॉक परस्पेक्टिव इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. सो कीप अ ट्रैक ऑन इट. मूविंग ऑन, वोडाफोन आइडिया है, उनका शेयर 6% जंप किया है टू ₹9.6, क्योंकि स्पेकुलेशन चल रही है कि AGR रिलीफ होने वाला है. एंड क्लोज किया था 9.41, 3.75% अब. इसमें बहुत सारी पब्लिक इंडिया की घुसी हुई है वोडाफोन शेयर में, और गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग वेव ऑफ करना, माफ़ कर देना 50% ऑफ इंटरेस्ट. सो इट्स अ गुड न्यूज़. और 100% ऑफ पेनल्टीज ऑन जो कि AGR ड्यूज़ पे हैं. सो पोटेंशली रिड्यूसिंग जो वोडाफोन आइडियाज़ की लाइबिलिटी है बाय ओवर 50,000 करोड़. सो एक बहुत बड़ी फिगर है. हम सबको पता है कि बिरला के जो आदित्य बिरला, उन्होंने ये ख़रीदा हुआ है फाउंडर ने. सो इट्स अ गुड न्यूज़. अगर ये सब कुछ वेव ऑफ हो जाता है तो उनके पास और ज़्यादा कैपिटल होगा टू रिवाइव द कंपनी. और जिन इन्वेस्टर्स के पास वोडाफोन है तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम. सो आप ट्रैक कीजिए. मूविंग ऑन, TVS मोटर्स ने अपॉइंट किया है गौरव गुप्ता को एज अ प्रेजिडेंट ऑफ टू व्हीलर एंड द EV बिजनेस. सो बेसिकली ऑलरेडी ये लीडरशिप रोल में थे अपनी प्रीवियस कंपनीज में. सो इट्स अ गुड न्यूज़ एज कम्पेयर टू TVS मोटर्स इज़ कंसर्न. सो जो बंदे 2 व्हीलर 3 व्हीलर ऑटो इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे शुड कीप अ टैब ऑन इट. एंड MG मोटर्स में अर्लियर ही हैज़ वर्कड इन. सो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है. सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर TVS मोटर्स. टाटा केमिकल का शेयर 4% गिर चुका है, 52 वीक लो पे चल रहा है, बिकॉज इन्होंने लॉस किया 21 करोड़ का. रिपोर्ट प्रीवियस Q3 FY 25 में सेम लास्ट ईयर इनका लॉस था 194. लॉस तो कम हुआ है, बट स्टिल
अगेन इट्स अ लॉस, तो 4% गिर चुका है। मदरसन संवर्धन का शेयर 9% रैली हुआ है, एंड बिकॉज ट्रंप ने जो अपने डिसीजंस थे ऑन द मैक्सिको टैरिफ्स वो भी हॉल्ट कर दिए हैं, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम। 9% रैली मिल चुकी है। LIC जो मैक्सिमम DII, एक सबसे बड़ा DII है इंडिया का, जो मैक्सिमम इन्वेस्ट करते थे, जब अदानी के शेयर्स गिरे थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके उनको काफ़ी सपोर्ट किया था। अब वो इट्स उनकी इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम लो पे चल रही है, 3.5% के आसपास। सो ये एक न्यूज़ है प्राइम डेटाबेस के थ्रू। आई डोंट नो बट इतना कम इन्वेस्टमेंट क्यों किया उन्होंने, क्योंकि लास्ट के कुछ टाइम से FIIs भी बहुत पैसा निकाल रहे हैं, और अब इनफैक्ट ये न्यूज़ आती है कि LIC के भी लो टाइम चल रही है। सो हमें देखना पड़ेगा। और वीवर्क जो प्लान कर रहे हैं IPO लाने का, उन्होंने प्रॉफिट बुक पब्लिश किया 174.13 करोड़ का, सो इट्स ऑल्सो गुड न्यूज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओला के जो फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल, दे हैव कन्फर्म कि दे आर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ इन AI स्टार्टअप क्रूट्रीम, और उनका और प्लान है 10,000 करोड़ रुपीस बाय द नेक्स्ट ईयर। सो आपको पता है AI बहुत ट्रेंडिंग है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टारगेट में इन्वेस्ट न्यूज़ दी थी कि ओरेकल के CEO हैं जो, और OpenAI के ऑल्टमैन, ये सब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं $500 बिलियन USD के प्रोजेक्ट में। तो इंडिया में भी AI के अराउंड काफ़ी न्यूज़ आ रही है। ओला ने ये कंफर्म किया है, और उन्होंने पार्टनर किया NVIDIA के साथ टू डिप्लॉय GB200 चिप्स, तो जिनका एम है इंडिया का लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर पब्लिश करना बाय ईयर एंड। सो गाइज दैट्स इट, दीज वर फ्यू जो मैंने कुछ न्यूज़ कवर की थी। आप मुझे फीडबैक बताइए आपको कैसा लगा सेक्शन, जो आपके पॉइंट्स हैं मैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करूँगा और नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियो विल प्रेजेंट। या थैंक यू।